हे गाइस, दिस इज मोहित कुमार कश्यप और आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है जो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, लेकिन मॉक टेस्ट में 45, 50, 55, 60, 65 तक का स्कोर कर पा रहे हैं, उस स्कोर को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए बिल्कुल एक स्ट्रैटेजी प्लान लेकर आया हूं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप 90 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और एक हाई स्कोर की तरफ आप बढ़ सकते हैं। देखिए, हाई स्कोर करना कोई एक दिन का काम तो है नहीं। एक दिन या 2 दिन में मैंने आपको कोई ट्रिक बता दी तो वो आप अपनाएंगे और उसको कर लेंगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है, एक अपना टाइम टेबल बनाकर पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो के अंदर जितनी सारी बातें आपको बताऊंगा, उन सारी बातों को, उन सभी टिप्स को अगर आप अमल में लाएंगे तो डेफिनेटली जो आपकी स्पीड है वो इंप्रूव होगी। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन आप डेफिनेटली कर पाएंगे और साथ ही आपका स्कोर 80 प्लस 85 प्लस तक भी आप उसको इजीली ले पाएंगे। तो इस वीडियो को टिल एंड तक देखना, मेरी हर एक बात को अच्छे से ध्यान से समझना और फिर उसको अप्लाई करके जरूर से देखना। मैं ज्यादा आपसे नहीं कहता, केवल 10 दिन जो मैं बातें बता रहा हूं उनको अप्लाई करके देखना, आपको 10 दिन में ही रिजल्ट बेहतर दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए मैं अपनी बातों को शुरू करता हूं और जो मैं इसमें बताने वाला हूं टिप्स को, उस टिप्स पर आपको पूरी तरह से ध्यान देना है। देखिए, सबसे पहले मैं कहूंगा कि जो बच्चे 45, 50, 55, 60 का स्कोर कर रहे हैं, तो सीधी सी यहां पर 2 बातें निकलकर सामने आती हैं। एक तो पहली बात तो यह है कि आपकी प्रिपरेशन अभी उस लेवल पर नहीं है कि आप हाई स्कोर कर पाए। दूसरी बात जो निकल कर आ रही है वो है कहीं ना कहीं एक एग्जाम का डर, यानी कि आप 90 मिनट के अंदर वो 100 क्वेश्चन पूरे नहीं कर पाते। इन्हीं 2 बातों में से ही एक बात होगी या दोनों ही बातें हो सकती हैं, है ना। मैक्सिमम लोगों के साथ तो दोनों ही कंडीशन है कि तैयारी भी अच्छी नहीं है और तैयारी अच्छी नहीं है, इसी वजह से उस 90 मिनट के समय में, 1.5 घंटे के समय में हम 100 क्वेश्चन को नहीं पढ़ भी नहीं पाते। सॉल्व करना तो बहुत दूर की बात है। तो देखिए, यहां पर जो मैं आपको बता रहा हूं उससे आपको दोनों तरफ से बेनिफिट मिलेगा, दोनों ही चीजों पर आप बेहतर रिजल्ट निकाल पाएंगे। तो आपको करना क्या है कि अगर अभी आप फिलहाल कोई ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं तो फिलहाल आप ऑनलाइन टेस्ट देना बंद कर दें। आपको करना क्या है, मार्केट से कोई भी एक टेस्ट पेपर खरीद लीजिए। बहुत सारे पब्लिकेशन है, किसी भी पब्लिकेशन का कोई भी जो भी आपको सही लगता है उस पब्लिकेशन का एक टेस्ट पेपर ले लीजिए, मॉक टेस्ट जिसमें हो 25-30 हो, काफ़ी हैं। ठीक है, उसको लेकर आइए और आपको करना क्या है कि आपने अपनी घड़ी में एक टाइम सेट कर लेना है 75 टू 80 मिनट का। 90 मिनट का टाइम सेट नहीं करना है, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है, वहीं के वहीं आपको आंसर होता है, वहीं आपका क्लॉक भी चलता रहता है, तो वो 90 मिनट तो वहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाएगा। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा कम समय अपने आप को देना है। ठीक है, 75 टू 80 मिनट। उस 75 टू 80 मिनट में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस डालनी है कि इस 75 से 80 मिनट के समय में मुझे पूरे 100 क्वेश्चन कर लेने हैं। ठीक है, तो आपको जो प्रैक्टिस डालनी है वो 75 से 80 की प्रैक्टिस डालनी है, ना कि 90 की प्रैक्टिस डालनी है। आप शुरू कीजिए फर्स्ट क्वेश्चन से। अच्छा, कुछ बच्चों का मेरा से ये सवाल होता है कि सर पहले मैथ्स को करें, रीजनिंग को करें, जीके को करें, जीके जीएस में क्या करें सबसे पहले। तो मेरा कहना यही है स्टूडेंट, आप पहले क्वेश्चन से शुरुआत कीजिए और अंत तक आगे बढ़ते चले जाइए। आपको ये सोचना ही नहीं है कि पहले मुझे मैथ कर लेना है या पहले मुझे रीजनिंग कर लेनी है या पहले मुझे जीके कर लेनी है। हर पोर्शन की, हर सब्जेक्ट की पेपर में बराबर वेटेज है। ठीक है, मार्क्स का थोड़ा हेर फेर है, 30 मार्क्स का मैथ है, 30 मार्क्स की रीजनिंग है, 40 मार्क्स का जीके जीएस है, बट जरूरी तीनों है। तो इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिए और आगे बढ़ते चले जाइए। और रेलवे में तो वैसे भी मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं, है ना। यहां पर आप केवल ये रैंडमली ढूंढते रहेंगे कि मैथ्स कहाँ है, रीजनिंग कहाँ है, जीके कहाँ है, तो उसमें भी आपका काफी सारा टाइम वेस्ट होगा। आप पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिए और अंत तक आगे बढ़ते
चले जाइए। ठीक है, जीके जीएस का जो क्वेश्चन होता है उस पर आपको बिल्कुल भी समय नहीं गंवाना है। कुछ बच्चे मैंने देखे हैं कि जीके जीएस को भी लेकर बैठे रहते हैं, अरे भाई उसमें कुछ नहीं फॉर्मूला लगना है, ना ही कोई ट्रिक लगनी है, उसमें आपको आंसर पता है, आपको आंसर पता है, आप लगाइए, नहीं तो आगे बढ़िए। ठीक है, तो वहां पर आपको बिल्कुल भी समय गंवाने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे सवाल होते हैं, बहुत छोटे सवाल हैं, लेकिन उसमें कभी कभी क्या होता है, बहुत छोटी सी सिली सी मिस्टेक कर लेते हैं और उसकी वजह से हम काफी टाइम उसमें गवा देते हैं, उसी में सोच रहे हैं कि इसमें पता नहीं आंसर क्यों नहीं आ रहा। तो इस तरह का जब भी कभी क्वेश्चन सामने आता है तो उसको आप एट द टाइम, उस टाइम नेग्लेक्ट करके चलें, है ना, उस पर आप उस वक्त समय व्यर्थ ना करें। जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा और आपके पास अगर 2, 4, 5, 10 मिनट का समय बच जाता है तो अब तब आप उस क्वेश्चन पर आकर उसको देख सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब गलती हम सामने से देख रहे होते हैं, फर्स्ट टाइम में वो गलती हमारे सामने नहीं निकल कर आ पाती, लेकिन जब अगेन हम सेकेंड टाइम उसको देखते हैं तो वो गलती हमारे सामने आ जाती है। तो इससे आपका समय भी बच जाएगा और समय रहते आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पर अपना समय वेस्ट ना करें। ठीक है, तो मैंने कहा कि 1 बाय 1 एक एक करके सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करते चले जाइए। सबसे मेन काम क्या है कि जब आप पूरे पेपर को सॉल्व कर लेते हैं, पेपर को आपने सॉल्व कर लिया 75 to 80 मिनट्स, अब उसको 10, 15, 20 मिनट में उसको चेक भी कर लीजिए। चेक कर लेंगे एज यूजुअल, हमेशा की तरह जैसे कि आप करते ही होंगे। ऑनलाइन में तो आपको डायरेक्ट स्कोर बता देता है, लेकिन इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, है ना। ऑफलाइन मोड में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको क्वेश्चन को खुद ब खुद चेक करना पड़ेगा कि मैंने 100 क्वेश्चन में कितने अटेम्प्ट किए, कितने मेरे सही हुए, कितने गलत हुए। तो ये आपको एक पेपर पर लिख कर रखना है, एक नोटबुक में रखना है कि इस डेट में मैंने ये वाला मॉक टेस्ट लगाया, इसमें मैंने 100 में से इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जितने भी आपने किए, 70 किए, 80 किए, 90 किए, राइट कितने हुए, रॉन्ग कितने हुए, ये आपको लिख कर रखना है। डे बाय डे आप इस प्रोसेस को अपनाएंगे। डे बाय डे आप जो भी आप परफॉर्मेंस देते हैं उसको लिखिए, है ना, आगे लिखते चले जाइए, आगे लिखते चले जाइए डे बाय डे। अब आपका मेन वर्क क्या है, अब है कि जो भी आपने पेपर आज सॉल्व किया उसका एनालिसिस करना, उसको एनालाइज करना कि यहां पर जो गलतियां हुई हैं वो उसकी मेन वजह क्या है। गलती होने की भी वजह 2 होती हैं। एक तो वजह ये हो गई कि हमें क्वेश्चन आता ही नहीं था। अब आता नहीं था तो या तो हम उसको छोड़ेंगे क्वेश्चंस को या फिर उसको गलत कर देंगे। दूसरी वजह ये होती है कि जल्दबाजी में हम ABCD कोई भी ऑप्शन लगा देते हैं, जल्दबाजी में ध्यान नहीं रहता, या कोई छोटी सी सिली सी मिस्टेक कर देते हैं जल्दबाजी में और क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। तो आपको इन्हीं दोनों चीजों पर काम करना है। ठीक है, अगर जल्दबाजी में आपने गलती की है तो उसको तो आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वो एक बहुत छोटी सी सिली सी मिस्टेक है। अगर ध्यान से केयरफुली काम किया जाएगा तो उस पर आप डेफिनेटली बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं। अगर 4-5 क्वेश्चन आप ऐसे गलत कर लेते हैं तो 4-5 क्वेश्चन को आप गलत होने से बचा सकते हैं। ठीक है, अब जो क्वेश्चन उसमें आपके छूट गए या गलत हुए तो उनको एनालाइज कीजिए कि वो किस सब्जेक्ट से है, मैथ से कितने क्वेश्चन है, रीजनिंग से कितने क्वेश्चन है, जीके जीएस में कितने क्वेश्चन है, और साथ ही ये देखिए कि किन किन टॉपिक से वो क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो मेन समस्या यही है, मान लीजिए आपका मैथमेटिक्स में टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन है और टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन गलत हुआ, तो आप उसको तुरंत देखिए कि टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन मेरा किस वजह से गलत हुआ। ठीक है, तुरंत के तुरंत आप उसी तरह के 2-3 क्वेश्चंस को कर डालिए। ठीक है, आपकी प्रिपरेशन इसी तरीके से होनी है। अब तुरंत के तुरंत उस तरह के 2-3 सवालों को कर डालिए, फिर अगले क्वेश्चन पर जाइए, और कौन सा गलत हुआ है क्वेश्चन, और कौन सा गलत हुआ, ऐसे ही रीजनिंग में देखिए, जीके में देखिए, जीएस में देखिए। तो फाइनली जब आप 1.5 घंटा ये हो गया, 15 मिनट पेपर को चेक करने का हो गया लगभग, और करीब करीब मैं मान लेता हूं 1.5 से 2 घंटा आप इस काम को मान लीजिए, तो करीब करीब यहां पर आपका 3-3.5 घंटा लगना ही तय है। 3.5-4 घंटे तक भी आपके लग सकते हैं एक पूरे पेपर को तैयार करने में। लेकिन अब आज की स्थिति वो है कि आप इस तरह के 100 सवालों पर 100% कमांड कर चुके हैं। अगर इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में या मॉक टेस्ट में इन फ्यूचर आता है तो अब वो आपका गलत नहीं होने वाला, क्योंकि यहां पर आप इस पेपर के हिसाब से 100% प्रिपेयर हो चुके हैं। और प्रिपरेशन भी ऐसी ठोस, ये नहीं कि आपने केवल क्वेश्चन का आंसर का रट्टा लगा लिया, है ना, ऐसा नहीं है। आपने मैथ किया है तो मैथ के उस जैसे 2-3 सवालों को भी करके देख लिया, आपने रीजनिंग किया है तो रीजनिंग को भी करके देख लिया है, जीके को आपने अच्छे से तैयार कर लिया है।
अब नेक्स्ट डे जब आप टेस्ट देंगे तो उसमें भी आपको सेम टू सेम वही करना है। जैसे मैंने कहा है कि आपको स्कोर कार्ड भी अपना बना के रखना है ना, और क्या करना है आपको ऐसे ही एनालिसिस करना। तो 10 डेज आप इस चीज को करके देखिए स्टूडेंट, डे बाय डे आपको डेफिनेटली इंप्रूवमेंट अपने आप में दिखाई देने लगेगा। ठीक है, तो क्योंकि हम एनालिसिस से क्या होगा, हमें अपनी गलतियों का पता चलेगा कि हम कहां मिस्टेक कर रहे हैं, है ना। इसी से ही आपकी स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी। जो बच्चे कहते हैं कि 90 मिनट के अंदर हम 100 क्वेश्चन नहीं कर पाते, तो स्टूडेंट उसके लिए भी आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की ही जरूरत है। और प्रैक्टिस इसी तरीके से हो पाएगी जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि आप अपने आप को टाइम ही कम दें, 75 to 80 मिनट आप अपने माइंड में रखें और उसी के हिसाब से आप आगे बढ़ते रहें। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट आज की ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है और डेफिनेटली आने वाले 10 दिन आप इस पर काम करेंगे और रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा। मैं आपसे ये पक्का 100% श्योर दावे से कह सकता हूं। और मुझे बताइए, आप कमेंट करके बताना कि आपको इससे कितना बेनिफिट मिला, या जो बच्चे पहले से इस तरह के प्रोसेस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले भी काफ़ी वीडियोस के जरिए इसी सेम प्रोसेस को पहले भी बता चुका हूं। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, और जो नए हैं, जिन्होंने अभी तक इस प्रोसेस को नहीं अपनाया, वो बिल्कुल आज से ही स्टार्ट कीजिए और अगले 10 दिन तक इसको कंटिन्यू कीजिए। आपको डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। वीडियो पसंद आ गई हो, वीडियो को लाइक जरूर से करना और शेयर कर देना व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, जहां पर भी आप जुड़े हुए हैं दोस्तों के साथ, क्योंकि अगर आप किसी की हेल्प करते हैं तो 10 लोग आपकी हेल्प के लिए भी हमेशा तैयार रहेंगे। और चैनल पर नए हैं, गुरुकुल हब चैनल आपका अपना परिवार चैनल है, इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही ऑल ऑप्शन के साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।